गोड्डा में महिला कैंडिडेट दे सकता है इंडी गठबंधन। झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने दिए बड़े संकेत। देवघर में आयोजित की गई समन्वय समिति की बैठक। फुरकान अंसारी, प्रदीप यादव समेत सभी नेता रहे मौजूद। कभी भी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। ऐसे में इस बार कांग्रेस कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। सोच समझकर और सभी की सहमति से इस बार पार्टी लोकसभा में अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसको लेकर सभी लोकसभा क्षेत्र में समन्वय समिति की बैठक की जा रही है। इस बैठक में सभी संभावित उम्मीदवारों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का मन टटोला जा रहा है। इस कड़ी में आज गोड्डा लोकसभा समन्वय समिति की बैठक देवघर में आयोजित की गई। कुंडा स्थित एक निजी विवाह भवन में आयोजित बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदीप यादव, बादल पत्रलेख, इरफान अंसारी, फुरकान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि झारखंड का सबसे हॉट सीट गोड्डा लोकसभा है। लगातार यहां से 3 बार कमल खिलाकर निशिकांत दुबे सांसद बने हुए हैं। निशिकांत दुबे के निशाने पर शुरू से ही विरोधी राज्य सरकार रही है। इन्होंने अपनी बेबाकी से सभी विपक्षियों की नींद उड़ाकर रखा है। अब इन्हें इस बार जीतने नहीं देने के लिए इंडिया दलों ने कमर कस ली है। गोड्डा लोकसभा समन्वय समिति की बैठक से इस सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार उतारने का संकेत दिया गया है। यहां से कांग्रेस एक महिला विधायक को उतार सकती है। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बताया कि पिछले 5 दिनों में 7 लोकसभा क्षेत्र में समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर अच्छी तैयारी है। देश में इंडिया की सरकार बनेगी और इसके लिए कांग्रेस पार्टी इस बार स्थानीय स्तर पर अनुभवी पुराने चेहरे के अलावा आधी आबादी और नए चेहरे और नौजवान को तरजीह देते हुए उम्मीदवार घोषित करेगी। झारखंड प्रभारी ने कहा कि झारखंड की सभी सीटों पर इंडिया का कब्जा होगा। वहीं कल तक सीट शेयरिंग की घोषणा भी कर दी जाएगी। क्या उम्मीद है कब तक टिकट घोषणा होगी? क्या हमने शायद 5 तारीख से शुरू किया था। तमाम लोकसभा सीटों पर हमारा संगठनात्मक प्रिपरेशंस क्या है इसकी समीक्षा बैठ के सब जगह ये करना 14 के 14 सीटों पर है। और फिलहाल फेज 1 पर हमने ये 7-8 सीटें दी थी आज कंप्लीट की है और कुछ दिनों के बाद में बाकी जो बैलेंस सीटें हैं उन पर भी पूरा टीम जाएगी। हमें अच्छा लगा कि यहाँ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बहुत पहले से उस डायरेक्शन में काफ़ी काम किया हुआ है। जो प्रदेश से जिले से ब्लॉक और मंडल के बूथ तक भी जो तैयारियां करनी थी वो ऑलमोस्ट 70-80% काम हो चुका है। अब आज के बीच में हम थोड़े से यहाँ की सरकार व्यवस्था की गई थी उसमें थोड़ा टाइम चला गया। जैसे सरकार स्टेबल हुई हम लोग अपना जनरल इलेक्शन 2024 की ओर इस वक्त लगे। तो मुद्दा सब जगह यही आ रहा है कि जो आज की मरकजी सरकार है उसने नौजवानों के साथ एक किस्म से धोखा किया, अन्याय किया। महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ, पिछड़े तबके के लोगों के साथ में धोखा दिए हुए। ये सारा इस वक्त हमारा भारत देश महसूस कर रहा है और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की क़यादत में 1 नहीं 2 यात्राएं या न्याय यात्राएं चलाई गई जिससे इस वक्त देश कम्प्लीटली उनकी क्रेडिबिलिटी उन्होंने जो भी पहले कहा देश के बारे में, देश के आने वाले खतरात के बारे में वही चीज़ होता है। उसी तरह से आज जो राहुल गांधी जी जो गारंटीज हमारे युवाओं को दे रहे हैं, हमारे पिछड़े हुए तबके को दे रहे हैं, उस गारंटी के बुनियाद पर देश इकट्ठा हो रहा है। इंडिया बहुत मजबूती से तैयार हो चुका है और पूरी ताकत के साथ में हम 2024 के चुनाव में उतरेंगे और ये उम्मीद के साथ में देश में बदलाव आएगा और इंसाफ और न्याय की सरकार आगे बढ़ेगी। झारखंड में कब तक घोषणा हो जाएगी? नॉर्मली इलेक्शन अनाउंस होने के बाद में वो अभी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी नहीं दिया। अब कुछ लोगों को डेस्परेशन है क्योंकि उनको अपनी करतूतों के बारे में पता है कि देश इस वक्त एनॉयड है, हमारे से खपा है, तो वो उस तरह
एंट्री करेंगे और ऐसे ऐसे लोग भेजेंगे कि 4 दिन पहले करने से कोई वोट तो जनता यहाँ से फूल माला पहना के नहीं भेजेगी। बट कांग्रेस पार्टी का अपना सिलसिला है और जैसे चुनाव अनाउंस होगा वैसे वैसे आप देखेंगे। कल भी हमारा एक लिस्ट निकला है 40-42 लोगों का। ये कंटिन्यूस एक सिलसिला है, रोज जहाँ जहाँ का क्लियरेंस हो गया होगा वो सीटें निकल आएंगे। झारखंड में सीट शेयरिंग का हो गया? सीट शेयरिंग भी आपको आज से कल तक ऑलमोस्ट हो जाएगा और किस पार्टी को कौन सीट और कितने सीट्स लगे ये कल तक शायद होगा। क्या कांग्रेस पुराना चेहरा पे बात करेगी या फिर नए चेहरों को मिलाता है? नहीं, अभी जैसी समीक्षा हो रही है वो जगह जगह पर हुई है। कहीं कहीं पर हो सकता है पुराने तजुर्बेकार लोगों को देना होगा, मगर कई जगहों पर बदलाव भी होगा, कई जगहों पर नौजवानों को होगा, महिलाओं का अपना हिस्सा कहीं न कहीं आएगा। तो ये हमारी कलेक्टिव एक सोच है जिनकी विनेबिलिटी है, जिनके नीचे लोग कह रहे हैं कि इनको देने से विनेबिलिटी भी होगी और उसमें नेतृत्व भी है। तो उन्हीं बुनियादों पर कांग्रेस पार्टी फैसला देगी जो अंतर्राष्ट्रीय बात है।